कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज यहां पर मैं क्लास 12 के अकाउंट पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रही हूं TS ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 55 से। ठीक है, अब पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है इसका एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आप पहले यदि उसे देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिकेप करा देती हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब वो एडजस्टमेंट जो पहले छूट गए हैं किसी गलती के कारण, या हम देना भूल गए हैं या गलत दे दिए हैं, तो उनको हमें यदि बाद में पता चलता है तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे। हम जाकर सीधे P&L अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस में, हर जगह चेंज तो कर नहीं सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी क्योंकि हमें फिर से पूरा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमें हमारी गलती पता चलती है तो हम एक पास्ट एडजस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद एक जनरल एंट्री पास कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हमसे गलती हो गई थी और उसमें हम सुधार कर देते हैं। तो बस वही पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि या तो हम कुछ करना भूल गए हैं या हमने गलती से कुछ और दे दिया है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हमें सॉल्व करना है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगी, जिसे आप ध्यान से समझिए और साइड में नोट कर लीजिए। जब हम किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, तो हम क्या करते हैं, जितना भी पार्टनर के पास रिसीप्ट होता है, जैसे सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, उन सबको क्या करते हैं, उन सबको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर क्या मैं लिखूंगी, जितना भी रिसीप्ट है उनको क्रेडिट किया जाता है, और जितना भी पेमेंट है जो पार्टनर को करना पड़ता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग, जो पेमेंट उसको करना पड़ेगा उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहां पर मैं साइड में लिख दूंगी पेमेंट ड्राइंग। वैसे तो आपको ये बात पता होगी, लेकिन अभी पास्ट एडजस्टमेंट करते समय इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चालू करते हैं हमारा नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। रेया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. Profit for the last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000. These profit were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. मतलब बांटना किस में था, 3:2:1 में बांटना था, लेकिन गलती से इक्वली तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें ज़रूरी जनरल एंट्री पास करनी है। एक ही जनरल एंट्री पास करनी है, लेकिन उस एक ही जनरल एंट्री के मार्क्स मिलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 55। सबसे पहले तो बच्चों हमको यहाँ पर जर्नल लिखकर उसका फॉर्मेट बनाकर, ठीक है, स्पेस छोड़ देनी है। आपको एग्जाम में भी यही करना है, ठीक है ना। आपको स्पेस छोड़ देनी है। आपको फॉर्मेट आता ही है, डेबिट और क्रेडिट। पहले ये करना है, स्पेस छोड़ दी। अब यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाना है। पहले तो जो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि तीनों साल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसने प्रॉफिट का किया वो गलत किया है, तो हम साथ में उसमें सुधार करेंगे। तो तीनों साल का क्या प्रॉफिट था, 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। मतलब कितना, कुल 3,30,000। मतलब हमें जो भी सुधार करना है इस 3,30,000 का करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर तीनों पार्टनर के लिए हम कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, यहाँ पर रेया, कुछ अजीब सा ही नाम दिया है, रेया, मोना, निशा और फर्म।
ठीक है, इस तरह से एडजस्टमेंट का हमने फॉर्मेट बना लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, 1:1:1 में। तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1:1:1। अब जब हम 3,30,000 को बराबर बांटेंगे तीनों में, तो आएगा 1,10,000 रेया का, 1,10,000 मूना का और 1,10,000 निशा का। और फर्म के पास तो 3,30,000 थे ही, ठीक है। अब ये पैसा हमने पार्टनर्स को दे दिया था, अब हम उनसे वापस लेंगे, क्योंकि भैया तुम्हारे पास गलत चला गया ना, वापस दो जो हमने तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जब पार्टनर हमको वापस पैसा देगा तो क्या होगा, पार्टनर का तो खर्चा हो जाएगा ना, उसे पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को। तो जब कोई पेमेंट करता है पार्टनर, तो उसे क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर आप आगे जनरल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आप डेबिट लिख देंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना था, 3:2:1 के रेशो में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 3:2:1, ठीक है। अब जब आप 3,30,000 को 3:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 1,65,000, 1,10,000 और 55,000। ये तो आप कर लेंगे ना बच्चों। 3,30,000 को जब हम 3:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम 3,30,000 इंटू 3/6, फिर 3,30,000 इंटू 2/6 एंड 3,30,000 इंटू 1/6 कर लेंगे। तो 1,65,000, 1,10,000 और 55,000 आएगा। और यहाँ पर भी 3,30,000 आएगा। अब ये फर्म को, अब ये जो है ये फर्म ने क्या किया, वापस दिया किसको, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के पास तो पैसा आ गया ना, उनके पास रिसीप्ट हो गई। तो जब उनको पैसा मिलता है, रिसीप्ट होती है, तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। माइनस करेंगे 55,000, इसमें तो कुछ भी नहीं आया, 0, 55,000, यहाँ भी कुछ नहीं आया, ठीक है। अब क्या करना है, जनरल एंट्री। अब भैया किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये तो सबसे ज़्यादा पता होना ज़रूरी है ना। 1,10,000 डेबिट है और 1,65,000 क्रेडिट है। ज़्यादा कौन सा है, 1,65,000 ज़्यादा है ना, तो ये क्रेडिट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्रेडिट लिख देंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पर जो मैं मेथड आपको बता रही हूँ उससे आपका सारा कंफ्यूजन चला जाएगा। ये क्रेडिट है क्योंकि ये अमाउंट बड़ा है, 1,65,000 का और 1,10,000 का छोटा है। तो जो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है उसको क्रेडिट किया हुआ है, तो यहाँ क्रेडिट लिख देंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1,10,000 डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है और क्रेडिट वाला अमाउंट छोटा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेबिट लिख देंगे। बस प्रॉब्लम सॉल्व। निशा को डेबिट करना है और रेया को क्रेडिट करना है, हमें जनरल एंट्री आ गई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेया कैपिटल अकाउंट 55,000 और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छे से समझिए, नहीं आया हो तो दोबारा देखिए। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। P and Q were partner in a firm sharing profit and loss equally. Their fixed capital were 2 lakh and 3 lakh. The partnership deed provide interest on capital 12% per annum for the year ended.
प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें क्या हुआ कि जो पार्टनर्स थे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए, ठीक है ना, और जो प्रॉफिट था उसे क्या करती थी फर्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेती थी। ये दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी हमें बच्चों क्या करना है, इसी तरह से ऊपर जगह छोड़ देनी है जनरल एंट्री के लिए, और फिर वर्किंग नोट में नीचे एडजस्टमेंट को करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को देंगे। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स के पास वो चला जाएगा, उनके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैपिटल कितनी थी, पार्टनर कौन कौन है, पी एंड क्यू, ठीक है। कैपिटल कितनी थी, 2 लाख थी, उस पर 12% देंगे तो कितना होगा, 24,000, ठीक है। और क्यू की कितनी थी, 3 लाख थी, उस पर 12% देंगे तो 36,000, ठीक है। इस तरह से कुल कितनी हो गई, 24,000 और 36,000, 60,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो गई टोटल फर्म के पास, जो उसने बाद में पार्टनर्स को दी, 60,000। अब जब ये पार्टनर्स को दे दी, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में 12% लिख देना, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो गई बच्चों, क्रेडिट हो गई। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। अब क्या है, जो ये थी ये तो आपने बाद में दी जब आपको पता चल गई, पहले इन 60,000 का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया होगा ना आपने। ऐसा तो नहीं है जब प्रॉफिट हुआ होगा तो आपने ये 60,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स को दे दिए होंगे ना। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में नहीं दिए, लेकिन प्रॉफिट के रूप में तो पार्टनर्स को दे ही दिए होंगे ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 60,000 हैं हम ये मान लेंगे कि वो हमने प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स को दे दिए थे। अब हम उसे वापस लेंगे, क्योंकि भैया 60,000 का हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, आपको प्रॉफिट के रूप में हमने पहले दे ही दिया था। अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्वेश्चन में देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, वो पार्टनर से पैसा वापस लेंगे। जब हम पैसा वापस लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और इक्वली लिखा गया है तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर से 30,000 और 30,000 रुपये वापस ले लेंगे। जब हम पार्टनर से फर्म पैसा वापस लेगी तो पार्टनर के पास तो पैसा चला गया ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। जो पार्टनर के अकाउंट में हो रहा है, जो हलचल पार्टनर के अकाउंट में हो रही है, उसे क्रेडिट और डेबिट करना है, समझ रहे हैं आप। अब फिर क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस ही किया जाता है बच्चों, इन्हें लेस कर देंगे। तो आप 24,000 में से जब 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6,000। यहाँ पर 36,000 में से 30,000 करेंगे तो 6,000, और यहाँ नील। अब ज़्यादा किसके पास है, 30,000 है जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, डेबिट, तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर ज़्यादा ऊपर है तो इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इसी के अनुसार जनरल एंट्री पास करेंगे। किसको डेबिट कर देंगे, पी को, पीस करेंट अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि फिक्स कैपिटल अकाउंट यूज होता है। तो पीस करेंट अकाउंट टू क्यूज करेंट अकाउंट, कितना, 6,000। यहाँ पर किस पार्टनर को डेबिट करना है और किस पार्टनर को क्रेडिट करना है उसे पता होना, उसका पता लगाना ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसी के मार्क्स मिलते हैं। आप किसी को भी डेबिट और किसी को भी क्रेडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ एडजस्टेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे और लेकिन अब एडजस्ट कर ली गई है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। आज़ाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर, देयर कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000।
After the account for the year had been prepared, it was noticed that interest 5% per annum as provided the partnership deed was not credited to their capital account before distributing the profit. It is decided to pass a adjustment entry in the beginning of next year. यहाँ पर क्या हुआ है कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है उससे पहले देना था 5% क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, लेकिन वो कर ही नहीं पाए। बाद में जब हम अगले साल में पहुंचे तब हमें पता चला कि ये हमसे गलती हो गई है, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब भैया एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमें इसी तरह का फॉर्मेट तैयार करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हमें पार्टनर को देना है, हम सबसे पहले उसे एडजस्टमेंट एंट्री में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना था? 5% देना था। तो आज़ाद की कितनी कैपिटल थी? 40,000 थी। तो 40,000 का आप 5% निकालिए, 2,000। और बैनी की 80,000 थी, उसका 5% निकालिए, 4,000। इस तरह से टोटल 6,000 फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना था? पार्टनर्स को, जो उसने एडजस्टमेंट एंट्री करके दिया। तो जब उसने दिया तो क्या हुआ? पार्टनर्स के पास पैसा आ गया। तो यहाँ पर जब पार्टनर के पास पैसा आता है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? क्रेडिट। ठीक है। अब ये जो 6,000 रुपये हैं ये तो उन्होंने दिए ही नहीं थे ना, भूल ही गए थे। लेकिन जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा उसमें तो ये 6,000 रुपये होंगे ना, किसी ना किसी तरीके से पार्टनर्स को दिए ही होंगे ना, फर्म ने खुद तो रखे नहीं होंगे, किसी ना किसी तरीके से दिए होंगे। तो किस तरीके से दिए हो सकते हैं? प्रॉफिट के तौर पर ही दिए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? वो फर्म वो पैसे वापस ले लेगी। जब वो पैसे वापस लेगी तो क्या होगा? पार्टनर्स का तो खर्चा हो जाएगा, पार्टनर को पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे किया होगा? कुछ भी नहीं दिया हुआ है, रेशो नहीं बताए हैं कि कैसे रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कैसे किया होगा? हाफ हाफ किया होगा। तो यहाँ पर 3,000 रुपये उनसे वापस ले लिया। जब पार्टनर से वापस लिया तो पार्टनर के अकाउंट में खर्चा हो गया, तो इसे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है ना, हमने लिखा है ना, जब कोई खर्चा होता है, वो कुछ पेमेंट करता है पार्टनर, तो उसे डेबिट करते हैं। इसे डेबिट कर दिया। अब माइनस करा, यहाँ पर आया 1,000, यहाँ पर भी आया 1,000, आया दोनों तरफ है 1,000, लेकिन यहाँ 3,000 था, यहाँ ज़्यादा था ना 3,000, और ये 2,000 कम था। 3,000 ज़्यादा था तो इसे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ डेबिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या था? ऊपर वाला 4,000 ज़्यादा था और 3,000 कम था, तो यहाँ पे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। बस जिनको डेबिट किया है उनको यहाँ पर आज़ाद अकाउंट, कौन है? करंट है कि कैपिटल है? फिक्स्ड है ना, तो करंट अकाउंट, आज़ाद करंट अकाउंट डेबिट टू बैनी करंट अकाउंट। कितना कितना? 1,000 रुपये करना, और यहाँ पर लिख देना एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा वाला क्वेश्चन था बच्चों? 57 था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की तरफ। राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली हैव कैपिटल 1,20,000, 90,000 and 60,000. For the year ended 31st March 2021, interest was credited to them 6% instead of 5%. Give adjustment journal entry. यहाँ पर ये बताया है कि जो पार्टनर हैं तीनों, वो इक्वली अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलना चाहिए था, वो कितना मिलना चाहिए था? 5% मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना गया? 6%, मतलब उन्हें 1% ज़्यादा दे दिया गया। अब आपको उसमें सुधार करना है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों? पहले जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़नी है।
अब मेरे पास तो इतना सा बोर्ड है, मैं तो जगह छोड़ छोड़ के अब बता नहीं सकती क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो आप पहले जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़िएगा, उसके बाद एक वर्किंग नोट बनाइएगा। ठीक है, वर्किंग नोट में आपको 3 पॉइंट बनाने हैं बहुत अच्छे से समझ के। ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तीनों पार्टनर्स का, ठीक है, वो किस हिसाब से करेंगे, जो उन्हें गलत दे दिया था। कितना गलत दे दिया था, 6% दे दिया था ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले राम, मोहन और सोहन, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे जो दे दिया गया था। कितना, 6%, 1,20,000 का 7200, मोहन का 90,000 का 6% 5400, और सोहन का 60,000 का 6% 3600। ठीक है, ये 6% दे दिया गया था। अब जो वर्किंग नोट 1 था ये, अब वर्किंग नोट 2 करेंगे। इसमें अब देना कितना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5% देना था ना आपको। अब 5% के हिसाब से राम का, मोहन का और सोहन का निकाल लेंगे। कितना देना था, 1,20,000 का 5%, ये आपको देना था ना, दे दिया 6%, देना था 5%, 90,000 का 5% एंड 60,000 का 5%। ठीक है, देखिए कितना आया, 6,000, 4,500, 3,000। ज़्यादा चला गया भैया। अब हम क्या करेंगे, जो राम का था कितना ज़्यादा गया, 7200 माइनस 6,000, 1200 ज़्यादा चला गया। श्याम का कितना चला गया, 5400 माइनस 4500, कितना ज़्यादा चला गया, देखिए माइनस करके 900। और सोहन का, कौन से नाम थे भैया, राम मोहन थे राम, मोहन और सोहन। सोहन का कितना ज़्यादा चला गया, 3600 माइनस 3,600। मतलब क्या, इतना पार्टनर्स के पास पैसा ज़्यादा चला गया है। हमें उनसे पैसा वापस लेकर उन्हें सही जो देना है वो देंगे हम। तो हम ये करने के बाद अब करेंगे वर्किंग नोट में ही एक एडजस्टमेंट एंट्री। अब इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री की टेबल तैयार कर लेंगे। अब रॉन्गली कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कितना हो गया, 1200 राम को चला गया, मोहन को 900 चला गया और सोहन को 600 चला गया। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया था गलती से, अब क्या करेंगे, हम इन्हें पार्टनर से वापस ले लेंगे। वापस जब हम पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर के पास तो पैसा चला गया ना, पार्टनर को पेमेंट करना पड़ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, डेबिट लिख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो गलत चीज़ गई है उसे हमें वापस भी तो लेना पड़ेगा, तो उसे हमने डेबिट कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो पैसा था टोटल कितना हुआ, इन तीनों को प्लस करने पे आएगा 2700। अब ये जो पैसा था किसी ना किसी रूप में पहले पार्टनर के पास तो गया ही होगा ना, पैसा हवा में तो उड़ गया नहीं होगा, पार्टनर के पास ही गया था। लेकिन किस रूप में गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में नहीं गया, ये प्रॉफिट के रूप में गया होगा। और प्रॉफिट यहाँ पर कोई भी रेशो नहीं दिया है, तो हम यही मान के चलेंगे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली कर देंगे। करिए 2700 को इक्वली 900 900 900। अब ये जो 900 900 था वो तो पार्टनर के पास पहुंच गया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट लिख देंगे और फिर इनको माइनस कर देंगे बच्चों। करिए माइनस, 1200 में से 900 माइनस किया तो 300, यहाँ वैसा का वैसा, यहाँ भी 300। अब बताइए, ये डेबिट में ज़्यादा है तो इसे यहाँ डेबिट कर देंगे, यहाँ ये क्रेडिट में ज़्यादा है तो इसे यहाँ क्रेडिट कर देंगे। और इसके बाद
हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं यहीं पर नीचे लिख रही हूँ जनरल एंट्री, ठीक है ना। जनरल एंट्री पास कर देंगे। क्या जनरल एंट्री करेंगे बच्चों? राम कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 300 और टू सोहन कैपिटल अकाउंट 300 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। क्लियर हुआ ना? दोबारा वीडियो को देखिएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं फिर से आपको बताऊंगी। इसी तरह का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो पढ़िए चलिए उस क्वेश्चन को। राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2. Their capital were fixed and 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh. For the year ended 31st March 2021, interest on capital credited to them 9% instant, 10% per annum. The profit of the year before charging interest was 2,50,000. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि देना था 5%, दे दिया था 6%, मतलब ज़्यादा दे दिया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देना है 10%, लेकिन 9% दे दिया, मतलब कम दे दिया है। तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कम दे देते हैं तो उसका एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो देना कितना था, पहले उसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है। राम, श्याम एंड मोहन करके देखिए बच्चों। 3 लाख का 10%, 1 लाख का 10% और 2 लाख का 10%, 30,000, 10,000 और 20,000। अब कैसा कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के हिसाब से। आ रहा है ना समझ में? राम का, श्याम का और मोहन का करिए 9% के हिसाब से करके बताइए अब बच्चों। 3 लाख का 9%, 1 लाख का 9% और 2 लाख का 9%। कितना हो गया? 27,000, 9,000 और 18,000। पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पर 10% देना था और 9% दे दिया, मतलब कम दे दिया। तो अब क्या गलती क्या थी, उसे माइनस करके देखेंगे। डिफरेंस क्या था, कितना कम दे दिया? राम का देखेंगे, 30,000 में से 27,000 माइनस करेंगे। श्याम का क्या करेंगे? 10,000 में से 9,000 माइनस करेंगे। और मोहन का क्या करेंगे? 20,000 में से 18,000 माइनस करेंगे। तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 3,000, यहाँ आएगा 1,000 और यहाँ आएंगे 2,000। ये 18,000 है ना बच्चों, 2,000, ठीक है ना। ये रॉन्गली क्या हुए कि उनके पास कम चले गए, हमें देना ज़्यादा था पर कम चले गए। तो यहाँ पर ये जो तीनों अमाउंट हैं इनका एडजस्टमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब एक एडजस्टमेंट की टेबल प्रिपेयर करें। अब इस तरह से टेबल तैयार करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रिवर्स रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। कितना रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है? 3,000 राम का, 1,000 श्याम का और 2,000 मोहन का।
अब हुआ क्या था बच्चों, देना था 10%, दे दिया 9%, तो अब हमें 1% उनको देना पड़ेगा पार्टनर को। जब हम पार्टनर को फर्म 1% देगी ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर के पास पैसा आएगा। तो जब पार्टनर के पास पैसा आएगा तो पार्टनर उसे क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो यहां पर हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है बच्चों, क्रेडिट। ठीक है, अब क्या होगा, पहले किसी ना किसी तरह से ये पैसा गया तो होगा पार्टनर के पास, वही बात, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें पार्टनर से लेना होगा। तो जब हम पार्टनर से लेंगे तो क्या करेंगे, वो डेबिट हो जाएगा। पार्टनर के लिए तो वो खर्चा होगा ना, क्योंकि हम उससे पैसा वापस ले लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे माइनस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे तो कुछ दिया है, क्या दिया है, कितने था इनका प्रॉफिट का रेशो, 2:1:2। इस तरह उन्होंने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा। तो करिए आप, कितने को करेंगे आप, जो 6000 है ना, 3, 2, 5 और 1, 6000, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया होगा 2:1:2 के रेशो में। तो यहाँ आया 2400, यहाँ आया 1200 और यहाँ आया 2400। मतलब जो 6000 है उसको 2/5, फिर यहाँ 6000 को 1/5, फिर 6000 को 2/5, तो कितना आया, 2400, 1200 और 2400। इस तरह से यहां पर क्या लिखेंगे अपन, डेबिट, क्योंकि ये क्या हुआ, पार्टनर से हमने वापस लिया ना, पार्टनर का खर्चा हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसको कम दिया था वो उसको वापस दे दिया, तो उसके पास इनकम हो गई, इसलिए इसे क्रेडिट कर दिया और इसलिए इसे डेबिट कर दिया। अब आप माइनस कीजिए, 3000 में से जब 2400 माइनस करेंगे तो ये आएगा 600, ये आएगा 200 और ये आएगा 400। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये 3000 ज़्यादा है, ये 2400 कम है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिट। अब यहाँ ये 1200 ज़्यादा है, 1000 कम है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए डेबिट। यहाँ पर ये 2400 ज़्यादा है, 2000 कम है, तो इसे भी डेबिट लिख दीजिए। अब इसको देखकर हमें क्या करनी है, हमारी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो हम आपको सबसे पहले करनी है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो डेबिट किसे करेंगे, श्याम करंट अकाउंट डेबिट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट, और टू राम अकाउंट। ठीक है, कितना, श्याम का कितना था 200, इसका 400 और यहाँ 600। लो भैया, एडजस्टमेंट हो गया, कितना अच्छा। और यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड और क्वेश्चन फिनिश। आज के वीडियो में इतना ही, अगले क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए।